प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के बाद आइए हम जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है। इसको हिंदी में तापमान कहते हैं। द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट आप महसूस करते हैं कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसका जो सेंसेशन है, जो अनुभूति है, वही तापमान कहलाता है। जैसे आग के पास हम हाथ ले जाते हैं, हाथ हमारा गर्म हो जाता है, यानी वह भी हीट है। आई से हम उसको टच करते हैं, हाथ ठंडा हो जाता है, यानी वह भी एक तरह का हीट है। यानी ये दोनों चीज़ों का जो इंटेंसिटी है वही तापमान कहलाता है। अब इस टेम्परेचर को मापने के लिए कई सारे यूनिट्स हैं, जिसमें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन आदि। तो हम इस यूनिट्स को जाने। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम मापते हैं, जो टेम्परेचर का कॉमन यूनिट होता है। एंडर्स सेल्सियस इन्वेंटेड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी इस स्केल को एंडर्स सेल्सियस ने दिया, इसलिए इसका नाम डिग्री सेल्सियस पड़ा। इस स्केल के द्वारा यानी डिग्री सेल्सियस के द्वारा हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जो क्लिनिकल थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ रहता है। अब हर क्वांटिटी जो होती हैं उनका एक खास स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, जो हर जगह वही मान्य होता है। इस तरह से द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन यानी कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं। अब जैसे डिग्री सेल्सियस में हम डिग्री लगाते हैं, केल्विन स्केल में हम डिग्री नहीं लिखते हैं। द वर्ड डिग्री और इट्स साइन डिग्री इज नॉट रिटेन विथ केल्विन स्केल टेम्परेचर। इस स्केल केल्विन स्केल को लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने इन्वेंट किया था। इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट मेनली रिसर्च वर्क में करते हैं, यानी यूसेज में इट इज़ यूज्ड बाय द साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क। इसका एडवांटेजेस ये है कि यह टेम्परेचर पॉजिटिव, जितने भी टेम्परेचर्स केल्विन में लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव में लिखा जाता है। अब हम इतना जानने के बाद डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में रिलेशन क्या होता है वो अब आगे जानेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। यानी केल्विन स्केल में अगर कोई टेम्परेचर है, अगर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, तो वो केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को केल्विन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, यानी व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन, इसके लिए हम पहले फॉर्मूला देखते हैं। केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी
डिग्री सेल्सियस 0 है मेल्टिंग पॉइंट, तो 0 + 273 ऐड करेंगे तो ये 273 होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इक्वल टू 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, यानी अब इस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन में कितना होगा, इसके लिए फिर हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू 100 + 273 इक्वल टू 373। Thus, boiling point of water in Kelvin is 373 Kelvin। तो आप ये जान गए कि किस तरह से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। It is clear from the above discussion that to convert degree Celsius to Kelvin, we add 273 to डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस वी सब्सट्रैक्ट 273, यानी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 में केल्विन माइनस कर देते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए जा रहे हैं जिसको आप अपने से कन्वर्ट करेंगे और कुछ और भी यूनिट्स हैं जैसे फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आप पीछे वाली क्लास में 5 क्लास से ही मैथ में आपको बताया गया होगा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे और उसके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया है, उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में बताया गया। अब उसके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे खुद से करेंगे, जिसमें 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं करके आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें और देखें कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। अब आइए हम कन्वर्ट करते हैं 664 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में इनटू डिग्री सेल्सियस। तो हम सबसे पहले केल्विन स्केल 664 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के -273 होता है। अब इस फार्मूले में के वैल्यू को पुट करेंगे, 664 - 273 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 - 3 1 6 16 -7 9 एंड 5 - 2 3, यानी 391 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आता है। तो आप किए होंगे, तो इसको सही कर लेंगे। आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। -41 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन
अब केल्विन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इसमें हम डिग्री सेल्सियस के वैल्यू को पुट करेंगे, जो माइनस में है, -41 प्लस 273। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको माइनस करेंगे। 3 में से 1 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 232 वैल्यू केल्विन में आता है। तो आप करके देख करके इसको चेक कर लेंगे कि आपका सही है कि नहीं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपसे एक यह रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो आप पढ़े हैं उसको अच्छी तरह से किसी भी तरह के नोटबुक में लिख लेंगे, और उसके साथ साथ जो भी होमवर्क दिया जा रहा है कंप्लीट करेंगे, जिसको स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। धन्यवाद।